मैरी उस खातून का शोहर है। आपको पता है किस वजह से इतनी वायरल हुई है? उस औरत के अल्फाज के चुनाव से। ये गंदी शोहरत हासिल करने का आसान तरीका है। जितनी इसको लोग डिस्कस करते हैं उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं बनाने में। मुआशरा किस जानिब चल पड़ा है सर? इस माशरे में रहने वाले अपने समेत लोगों को गलत कहूंगा जो इस तरह की वीडियो को वायरल करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज इन्फॉर्म करूंगा कि ये अब से नहीं शुरू हुई है मैरी वाली वीडियो ना। ये आपको लगता है ना कि आजकल में शुरू हुई है, नहीं। इसकी जो फाउंडर हैं वो फिल्म स्टार मीरा है। फिल्म स्टार मीरा है? हाँ जी। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले उनकी वीडियो आई थी उनके एक मुबैना हस्बैंड के साथ। मुबैना का लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि उन्होंने ऑन नहीं किया था मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड कह रहा था मेरी वाइफ है। पहली वीडियो, ठीक है। उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाया, लोगों ने देखा, स्टेज अदाकारों ने कि यार मीरा के साथ तो कुछ नहीं हुआ। फिर सबसे पहले स्टेज अदाकारों ने अपने हल्के, मैं थोड़ा सा ना बातें पैम्पर करके करूंगा कि क्योंकि मेरी माएं बहनें देखती हैं। ठीक है। अदाकारों ने हल्के फुल्के अपने बटन खोले स्टेज के ऊपर। ठीक है। जब उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कुछ ने अपनी शर्टें उतार दी। ठीक है। जब उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर अब देखे ना, बटन खुले लोगों ने देख लिए, शर्टें खुली देख ली लोगों ने, उतरी हुई देख ली। अब उससे ज्यादा चाहिए था। ये एक गंदी शोहरत, लोग कहते हैं सस्ती, मैं कहता हूं नो, ये गंदी शोहरत हासिल करने का आसान तरीका है। और उस वक्त भी जिस स्टेज अदाकारा ने अब बेलबास हुई है ना डांस करते हुए, नीम बेलबास कह लें, उस थिएटर की टिकट 10 से 20-30 हजार रुपये होगी जो 3,000 की टिकट थी। यानी कि फी जमाना। मैं इन लोगों को ज्यादा गलत नहीं कहूंगा, मैं इस माशरे में रहने वाले अपने समेत लोगों को गलत कहूंगा जो इस तरह की वीडियो को वायरल करते हैं। रियासत की जिम्मेदारी है, फायरवाल आप एक मखसूस जमात है, उसका कोई चीज लिखे कैसे उड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बड़ी बात तो इन वीडियोस पे फायरवाल क्यों नहीं लग सकती? मुझे ये लगता क्योंकि हम वो कौम है जिन्होंने 1965 में बम बांध के टैंकों के नीचे लेटे थे। हमें एक लॉबी कोई मखसूस जो हमारे मुल्क में इस चीज पे वर्किंग कर रही है, वो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। नारकोटिक्स तलीमी इदारों के दरवाजे पे आई थी। ठीक है कि मनशियात फरोश वहां पे पहुंच गए थे तो सीसीडी बन गई, एक्शन हो गया, उसको रोकने की कोशिश की गई, बल्कि काफी हद तक कामयाब भी हो गए। और ये तो तलीमी इदारों के अंदर, घरों के अंदर, फैमिलियों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, किंडरगार्टन स्कूलों के अंदर तक घुस गई हैं। ये अब मैरी वाली वीडियो कोई ऐसा बंदा है, मैं हल्फन कह सकता हूं कि मैंने पूरी नहीं देखी, थोड़ी सी, क्योंकि मैंने बोलना था, मजबूरी थी। उसके बाद टिकटॉकों पे मुझे सारी समझ आ गई। ठीक है। और सारे लोग कह रहे हैं मैरी उस खातून का शोहर है। मेरी इतला थोड़ी सी डिफरेंट है। ये खातून एक मनशियात फरोश है। उसके भाई का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, पता नहीं वो भी जल्द ही ना निकल आया हो। उसने कहा मनशियात फरोश है, इसको सीसीडी ने रेडें की, ये हमारे घर 15-20 दिन रहने आई। ठीक है। मेरा भाई जो मैरी है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया और दोनों दे बोथ वर ड्रंक। ठीक है। लेकिन माशरे में हमारा कोई असूल नहीं है, माशरे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी इदारों की है। देखे ना, ये डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है। जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी वही लोग सप्लाई करेंगे ना। जो चीज, अब आप देखें कि ये गलीज वीडियो लोग इतने शौक से वायरल कर रहे हैं, दड़ादड़। एक मैंने प्रोग्राम किया, एक टिकटॉकर हैं, उनके अगेंस्ट उनकी भी कोई बरहना वीडियो वायरल हुई। वुड यू बिलीव 70 ईयर्स ओल्ड के दोस्तों का मुझे बहुत कॉल्स आई। मैंने समझा मेरा प्रोग्राम बहुत वायरल हो गया, मेरे अपने चैनल पे था। जिसकी भी कॉल आई है ना, वुड यू बिलीव, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। मैं बड़ा दुखी हुआ। बड़े बड़े रीजनेबल, बारिश, बड़े नेक, अब जिनको मैं समझता हूँ, अब भी समझता हूँ, तो उनकी कॉल आई कि यार तुसी प्रोग्राम किया, बड़ी अच्छी चीज है। वो शाह साहब वो असल वीडियो है तुहाडे कोल? ठीक है, लोगों की डिमांड है। अब भी इस वीडियो के लिए मुझे 10,000 लोगों ने फोन किया कि यार वो मैरी वाली वीडियो तो भेजना जरा। और ऐसे लोगों ने कि जो बड़े ही अच्छे, बड़े सुलझे, बड़े, आप हमारी नेचर चेक करें, मिन हैसुल कौम हम तबाह हो चुके हैं। ठीक है। इससे पहले एक वाकया हुआ था, पॉर्न वीडियो, वो जो कसूर वाला था। एक मुझे किसी दोस्त ने बताया, मेरे पास मुझे नॉलेज ही नहीं, मैंने इतनी कुछ देखी नहीं, जब जवानी थी तब हम इतने मसरूफ रहे कि इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे सके, कि
ये जो वीडियो है ना, ये एक वेबसाइट है, ये वहां पे बड़ी अच्छी बिकती है, ठीक है। और जितनी ये वायरल होती है, जितनी इसको लोग डिस्कस करते हैं, उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं बनाने में। और आपको क्या लगता है अब उमेरी की वीडियो के लाखों डॉलर लगाए जाएंगे? मेरे हिसाब से तो मिल भी गए होंगे। हो सकता है कि ये उसमें सिर्फ एज ए आर्टिस्ट दोनों हों। ठीक है, ठीक, सब मेरी बात फॉलो कर रहे हैं लोग, इस बात की तह तक नहीं जा रहे। ये तो दोनों ने एज ए हीरो हीरोइन काम किया हो, बनाने वाला कोई और हो, उसने कहा कि नेचुरल टच दिया जाए। ठीक है, जो औरत ने अल्फाज का चुनाव किया ना, वो स्क्रिप्टेड लगता है मुझे। वो एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है और प्री प्लान्ड ऐसी अल्फाज। इस वीडियो के वायरल होने की क्या वजह है? इससे बेहुदा बेहुदा वीडियो नेट पे हैं, आपको पता है किस वजह से इतनी वायरल हुई है? उस औरत के अल्फाज के चुनाव से। उसने अपने भाइयों के नाम लिए, उन्होंने भी भेज दे, उन्होंने भी दस दे, इंज कर दे, अंज कर दे अपने हस्बैंड। ये मुझे एक पूरा प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट लगता है। ओके, देखिए ना, मेरी अपनी राय है ना। बिल्कुल। और इसके बाद एक और उमेरा की भी आ गई है, वो मेरे, हाँ, मेरे मोबाइल में मौजूद है। वो इससे भी गलीज है। नाम उमेरा या आपने ऐसे ही उमेरा? नहीं, वो बंदा वीडियो में कह रहा है कि उमेरा, जैसे ये उमेरी की तारीफें कर रही है ना, वो साहब एक उमेरा की, और इसी किस्म के बेलबास होके वो कर रहे हैं। बादशाह किस जानिब चल पड़ा है सर? क्या सर, होता जा रहा है? हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, बातें हम ऐसे करते हैं, अभी कोई तौबा नौज बिल्ला तौहीन की बात आ जाए, मुसलमान मरने मारने पे निकल आएंगे। ठीक है, ये इस्लामी मुल्क की तौहीन नहीं है कि वहां के लोग कैसी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो हम दूसरे ममालिक के लोगों को गलीज कहते हैं, फलाना कहते हैं। हमारी अपनी जनरेशन कहाँ जा रही है? अच्छा शाह साहब, ये जो अल्फाज हैं, ये जो उनकी कन्वर्सेशन थी, जो वो कम्युनिकेशन कर रहे थे, और ये साउंड जो वॉइस वायरल हो रही है, आप क्या समझते हैं कि ये बच्चों के जहनों के अंदर किस तरह गलादत पड़ रही है, और कब तक ये वीडियो चलेगी, और कितने साल के बच्चे जो हैं इससे अफेक्टेड होंगे? सर, मैं भी फैमिली वाला हूँ, आप भी फैमिली वाले हैं, हमारा फैमिली वाइज लोगों से मिलना जुलना है। अक्सर माएँ, आजकल के 4-5 साल का बच्चा मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, और एक बैड लक ये है कि माएँ उसको फ़ोन देती हैं और खुद घर के बेचारी काम करती हैं कि बच्चा डिस्टर्ब ना करे, और इस वीडियो का अब दूसरी से तीसरी टिकटॉक स्क्रॉल करे तो चौथी ये आ जाती है इस तरह की। अब उन बच्चों का, और इसमें ना मुझे ये लगता है कोई ऐसी लॉबी है कि हमारे माशरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए सारा कुछ कर रही है। मेरा अपना तजर्बा है। देखें, हमारी कौम ना एक तमाशबीन कौम है। जब इंडिया से ड्रोन आ रहे थे, ठीक है, जंग है ना, हमारे लिए वो भी तमाशा है, हमारे लिए वो भी एंटरटेनमेंट है। तो लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, ड्रोन गिरा, और खौफ हो सकता है ना कि उसके अंदर ग्रेनेड हो सकता है, उसके अंदर कोई वो धमाका खेज चीज हो सकती है, ड्रोन उठा के निकल के तो बेचा है कबाड़िया नु। अब हमारी कौम देखें, मुझे अब कौम कहने को दिल नहीं चाहता, हम एक हजूम है, हम हजूम है। देखें ना, ये माशरती कितनी बड़ी बुराई है। मैं थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि अगर ये वीडियोज आप बैन नहीं ना कर सकते, तो ये ड्रग से ज्यादा डेंजरस है। फिर उनको भी खोल दे, ना मारे मनशियात फरोशों को।